इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा में सीटें मिली, या उनको हटा देना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, हटा देना चाहिए, ये मैंने कहा, क्योंकि हटेंगे ऐसे तो वो है नहीं। बहुत बड़े कुर्सी चिपकू हैं तो अपने आप तो हटेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विश्लेषण करें कि ये टॉपिक ही क्यों आया और मैं कहता भी क्यों हूं कि नरेंद्र मोदी क्या इस लायक भी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। देखिए, भारतवर्ष के संवैधानिक तरीकों में जो इलेक्शन की पद्धति है वो बहुत साफ है कि अगर आपको दूल्हेलाल जी मुझसे एक वोट भी अगर ज्यादा मिल गया तो आप जीत जाते हैं। ये हमारे भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कटु सत्य है। लेकिन क्या मेरा संविधान भारत का किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या कुछ लोगों को क्या ये अधिकार देता है कि जस्ट बिकॉज आपने सीटें जीत ली तो आप भारत के संविधान की शरण में अपने आप को दिखाते हुए उसकी छत्र छाया में बैठ के सिर्फ आपको सीटें ज्यादा मिली तो आप देश को खत्म करने पे तो लोगे? क्या यह अधिकार देता है? सोना यादव जी, क्या यह अधिकार देता है? नहीं देता है। हमारे संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि जो पावर में आएगा वो लोगों के विरोध में काम करे। और यह मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से भारत में और उससे पहले 13 साल गुजरात में लोगों के विरोध में काम करता रहा। पहले गुजरातियों के विरोध में काम किया, अब भारतवासियों के विरोध में काम करता है। बहाना यह है सीटें उसके पास ज्यादा हैं भाजपा के पास तो वो सरकार में रहेंगे। सोशल मीडिया से लेकर के अगर आप देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो सड़क तक बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पर कभी नजर उठा के देखिए, ये जो लोग कहते हैं ये बात, उनकी संख्या कितनी है? क्या संख्या है उन लोगों की? चलिए एक ही बार में समझ लेते हैं कि भारतवर्ष के 10% लोग ऐसे हैं, 10%, जो कहते हैं कि भाजपा की नरेंद्र मोदी वाली सरकार अच्छा काम करती है। चलिए मान लेते हैं 10% ऐसा कहते हैं। उन्हें तकरीबन 30% वोट मिले थे और वो 30% वोट तो इसलिए मिले थे क्योंकि पूरा भारत तो वोट करने आया नहीं था। 65% से भी कम वोटिंग एवरेज थी। 35% भारत ने तो वोट भी नहीं किया था। और जिन्होंने वोट किया था उसका 30-40% अगर इनको मिल जाता है तो पूरे भारत के इलेक्टोरेट का वोट 25% भी नहीं होता। उन्हें शायद पूरे भारत में से 20% लोगों ने भाजपा को या मोदी को इलेक्शन में जिताया था। ठीक है, अब ये गणित में फंसाने वाली बात है जिसकी वजह से सीटें आती हैं। लेकिन हकीकत देखेंगे तो 80% लोगों ने तो उनको वोट नहीं किया, चाहे वो वोट करने ना गए हो, चाहे किसी और पार्टी को वोट किया हो, चाहे उन्होंने किसी निर्दलीय को वोट किया हो, जो भी किया हो, इन्हें तो वोट नहीं किया। लेकिन हमारे संविधान में दिए इलेक्शन की पद्धति और प्रोसेस को अगर समझते हैं तो वो ये कहता है कि 100 में से अगर मुझे 25 मिलते हैं और फरजाना को 26 मिलते हैं तो फरजाना जीत जाती है। लेकिन 25 और 26 का टोटल करते हैं दो लोगों के बीच में तो वो होता है 51। 49 लोगों ने हमको वोट नहीं किया फरजाना को, फिर भी वो जीत गई। ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की वो कमी है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और इसका जो गलत इस्तेमाल है
वो इस तरीके से किया जाता है कि तुम देश विरोधी काम करो, मोदी साहब, तुम और तुम्हारी सरकार देश विरोधी काम करती है, लेकिन वो 20-25% जिसमें 10% शायद आपके लोग होंगे जो आजकल बड़ा पार्टी के साथ जुड़े माने जाते हैं, और बाकी इंक्लाइंड लोग होते हैं, वोट स्विंगर्स होते हैं, जो इधर से उधर वोट करते हैं और आपको जिता देते हैं। लेकिन भारत ने तो आपको यह अधिकार नहीं दिया, ना संविधान ने अधिकार दिया कि देश विरोध में काम करो। आपके पास बहुत सारा पैसा है सरकार के अंदर, वैसे गरीब सरकार है लेकिन खुद पे खर्च करने का पैसा है। आपकी पार्टी ने 2 नंबर से पैसे बनाए हुए हैं, और सब मिला करके इस समय कितने समय से एक ही प्रोपागेंडा करते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया। ग्राउंड रियलिटी यह है कि आपने घंटा काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया आपने। मैं आपको गिना सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक परिवार चलाता हूं। उस परिवार में जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं कि वो नहीं कमाते, मान लेते हैं सिर्फ मैं कमाता हूं, तो परिवार चलाने का जिम्मा मेरा, ठीक। उदाहरण के तौर पे 1000 रुपए लगते हैं पूरे महीने के मेरे घर चलाने के, वो मुझे कमाने चाहिए। माने मैं सरकार हूं। भारत में सरकार जो बैठी है ये 1000 रुपए नहीं कमाती, ये ढेला नहीं कमाती। ये अपने घर के हर मेंबर को, भाई को, चाचा को, भाई को, बहन को, यानी आप लोगों को, हमको ये कहती है जाओ कमाओ और हमको टैक्स पे करो। साला हम 1 पैसा नहीं कमाएंगे, तुम हमको कमा के दो और हम उसमें से जिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और तुमको सड़क पे चलने पे मजबूर कर देंगे। अगर ये हेड ऑफ द फैमिली का तरीका है, यानी सरकार का, तो ऐसे घोड़े को गोली मार देनी चाहिए, अर्थात इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। कौन करेगा? इलेक्शन जीत के आए। अरे भाई, इलेक्शन जीत के आए हो, भारत को तुमने नौकर नहीं बना लिया, बंधुआ मजदूर नहीं बना लिया। 80% भारत ने तुमको वोट नहीं किया। जिस दिन खड़ा हो जाएगा तुम परेशान हो जाओगे। कोई फौज नहीं बचाएगी तुमको मिस्टर मोदी, कोई पुलिस नहीं बचाएगी। तुमने, लोग नोटबंदी से शुरू करते हैं, मैं उससे 2 कदम पहले से चलता हूं। 2014 से तुमने नाटक करना शुरू किया कि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं। हमने पूरे भारतवर्ष को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी गांव में, घरों में बिजली पहुंचा दी। 95% से ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड था ऑलरेडी ये देश। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी गांव देहात शहर के अंदर। बचा खुचा तुमने 4-5% जो कर लिया, तो तुमने भारत पे एहसान नहीं किया। तुमको तश्तरी में मिली चीज, उसको तुमने आगे बढ़ाया, और तुम कहते हो तुमने किया, यानी तुमने नहीं किया। जितने एयरपोर्ट तुमने खोले सारे बंद हो गए। मनरेगा को तुमने गाली दी, आज मनरेगा के बोझ तले तुम दबे हुए हो और लोगों को उसमें से काम दे करके पैसे दिला रहे हो। तुमने जिस चीज के बारे में कहा, तुमने ये कहा था 2014 के अंदर कि कांग्रेसियों, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का तुमने ये कहा था कि सबसे करप्ट लोग होते हैं। साला एक को तुम जेल नहीं पहुंचा पाए। जीजा जीजा करते थे, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया भैया, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया वाड्रा। मोदी जी, तुम आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उसमें कुछ बिगाड़ने जैसा है भी नहीं। तुम झूठ बोल करके आते हो। तुम्हारे साथ कैसे लोग होते हैं, वो काना राजा, राजा तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कानिया बेवकूफ रामदेव जैसा। आपको कैसा सरकार चाहिए जो गैस के दाम कम कर दे? बे रामदेव, वो श्री श्री 420 रविशंकर, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। तेरे अब्बा ने की, दुगने दाम पे चल रहा है आज देश। और फिर हम जरूर उस टॉपिक पे आएंगे जिसको कहते हैं नोटबंदी। आप लोगों की जानकारी के लिए, नोटबंदी हमेशा होती रही है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। एंड अ सर्टेन टाइप ऑफ करेंसी, नोट या कॉइन्स, वो बैंक रिटेन कर लेती थी, वापस नहीं करती थी, और वो मार्केट से खत्म हो जाता था। उसके बदले में नया आ जाता था। ये जो फौरन एकदम से करने का जो नाटक किया था,
नवंबर 2016 से लेकर आज 2020 की जून का महीना आ गया है। ये देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का कारण तुम हो मिस्टर मोदी। जीएसटी का ड्रामा किया तुमने, उससे देश पे कितना बड़ा बोझ आया है कि आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। हिंदू मुसलमानवाद तुम कराते हो, राम मंदिर तुम कराते, राम मंदिर घर पे बना लो भाई। मैं भी हिंदू, मेरे घर में भी राम मंदिर है, तो हमारा ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। वो 3 तलाक का कानून पास करके महिलाओं के सम्मान में, जशोदा बहन के सम्मान में आज तक 2 रुपया का चढ़ावा दिया? कभी जाके उसको सेब खिलाए, कभी जाके केला खिलाया, कभी जाकर के उसको बोला चलो बीवी जान एक बार खाना साथ में जिंदगी में खा लें? नहीं नालायक, वो तो तेरे को आता नहीं है और तू मुसलमानों की औरतों को धन्यवाद लेने चला है। तो तेरे से बड़ा कोई नालायक नहीं है, 3rd ग्रेड पर्सन। तुम गवर्नेंस के नाम पे काला धब्बा हो। सारे वैक्सीनेशंस टाइम से लग जाते हैं, डॉक्टर 10 गुना कीमत लेता है, हम देते हैं। हमारे बच्चे और थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए सेपरेट बेडरूम या कम से कम सेपरेट बिस्तर होता है, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। इस देश में ज्यादातर बच्चा दिन में 100 मिलीलीटर दूध से ज्यादा नहीं पीता, मैक्सिमम। इसलिए मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है ना। लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 100 ml से ज़्यादा का दूध ज़्यादातर छोटे बच्चे बिलो 5 नहीं पीते, है ही नहीं। दे डोंट गेट, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो देना नहीं चाहती, गरीबों से मतलब नहीं। एंड बाय द वे, आप और हम, वी डोंट इवन मेक मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, जो शहरों में रहती है बड़ी। हमारे देश में 80% से ज्यादा लोग गांव देहात छोटे कस्बों में रहते हैं। उनका सोचिए कि वैसे ही हमारे देश के अंदर कोई बहुत आलीशान अय्याशी तो है ही नहीं कहीं भी, उस पे ये लॉकडाउन करके, इन्होंने जो ये बंद करके, ये जो करोड़ों लोगों को भूखा मारने की कोशिश की है, कोशिश की बिल्कुल। तो ऐसे नालायक ग्रीन मैंगो मोर्स को क्या हम अफोर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। अभी सुनने में आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 2021 के बजट आने तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, भिखारी सरकार है, खत्म कर दिया सारा पैसा। वही जो इस आदमी ने गुजरात में किया था। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गुजरात जो है वो सबसे पुअर स्टेट्स में से है इंडिया में। पेपर वर्क मत देखिएगा, वहाँ जाके ज़मीन पे देखिए। ना इंडस्ट्रीज़ है, ना फैक्ट्रीज़ है, ना MSME है, ना लोग काम करते हैं। और लोग जो ये कहते हैं ना गुजराती लोग बड़ा बिजनेस माइंड होता है, तो कुछ गुजराती लोग हो सकते हैं, बाकी हर दुकानदार को बिजनेसमैन बोलना है तो हर राज्य में दुकानदार होते तो सारे ही बिजनेसमैन हुए। ये जो मिसनॉमर फैलाया हुआ है मोदी जी ने कि हम बिजनेस क्लास लोग होते हैं, गुजराती लोगों को बोलते हैं बिजनेस क्लास लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर राज्य में बिजनेस क्लास होता है, वो उनका प्रोपेगेंडा है, ठीक है, वो अपनी जगह, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। But the larger question is, would we want such kind of an idiot to be continuing as the Prime Minister of this nation, along with the kind of government that it is running? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई नीति नहीं है, जिसके पास कोई